भारतीय राजनीति में यदि कोई व्यक्ति धूर्तता और बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ सकता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, अभी आपको इस वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अभी इस वीडियो का टाइटल मैंने रखा है जहरीला केजरीवाल, और क्यों रखा है आप सभी समझ रहे होंगे। वर्तमान में दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल जी सामने आते हैं और ये बताते हैं कि दिल्ली में मास जेनोसाइड होने वाला था, यानी कि बड़े लेवल पे नरसंहार होने वाला था। और करने वाला कौन था? इनका पड़ोसी राज्य हरियाणा, ऐसा इनका कहना है, ऐसा इनका आरोप है। और कैसे करने वाला था? पानी में जहर मिला के। मतलब इतिहास में सुनने में आया होगा कि एक राज्य, एक देश ने दूसरे देश के साथ अगर, बल्कि इन्होंने नाम ले लिया कि जैसे कभी अमेरिका ने परमाणु बम छोड़ के और जापान में नरसंहार किया था, जैसा कभी द्वितीय विश्व युद्ध में और दूसरे युद्धों में ऐसा देखा गया है, ऐसा हमारे साथ होने वाला था और हमारे साथ जहरीला पानी भेज के दिल्ली के लोगों को बड़े स्तर पर मार देने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसा आरोप इन्होंने लगा दिया। तो देखिए, ये क्या है कि इनकी आदत है कि जब भी कोई चुनाव आता है ये ऐसे ही अनर्गल प्रलाप करते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा और एक और चुनाव की बात करके फिर इसके बाद इस विषय पे फिर से आएंगे। मैं बात करना चाहूंगा 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव की। जाइए जरा 2-3 साल पीछे जाइए। गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। ये भाई साहब उस चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान मीडिया के सामने आते हैं और लिख लिख के वहां पे बड़े बड़े अपने दावे कर रहे थे। और उन्होंने उस समय क्या कहा, जरा उसको याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे इनकी फितरत समझ में आती है कि इस आदमी की सोच क्या है और ये कहना जो कह रहा है इसके पीछे के गणित क्या है। उस समय इन्होंने आके मीडिया के सामने ये बात कही कि आईबी की एक रिपोर्ट लीक हो गई है। अब सोचिए जरा, ये आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट कोई बता रहे हैं कि वो लीक हो गई और पता चला लीक होके इन्हीं को मिली है ना। मतलब इतनी कमजोर हमारे यहां की इंटेलिजेंस ब्यूरो है। एक तो लीक हो गई और लीक होके मिली तो इन्हीं को मिली, और उसमें उसके आधार पर उन्होंने जो दावे किए, जरा उस दावों पे आ जाते हैं। उन्होंने 3 मुख्य दावे और लिख के दावे किए थे मीडिया के समक्ष। यहां पे मैंने अमर उजाला की एक रिपोर्ट लगाई है। तो पहला दावा क्या लगाया, कहा उन्होंने कि कांग्रेस को 5 से भी कम सीटें मिलेंगी। मतलब सोचिए इनकी दावे। दूसरा इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने कुछ लोगों का नाम लेते हुए कहा कि ये लोग बड़े भारी मार्जिन से जो है जीतने वाले हैं। तीसरा दावा इन्होंने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। अच्छा ठीक है, जो इन्होंने दावे कर दिए मीडिया ने भी सुन लिए, पब्लिक के सामने आ गए। कुछ लोग जो हो सकता है प्रभावित भी हुए, कुछ लोग नहीं प्रभावित हुए होंगे, जो भी हुआ होगा। अल्टीमेटली गुजरात विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आता है। रिजल्ट भी मैंने आपके समक्ष रखा है, जब रिजल्ट पे ध्यान दिया जाए क्या हुआ। रिजल्ट में ऐसा होता है कि जो 182 सीटों की गुजरात विधानसभा पूरी थी, उसमें से भाजपा को मिले 122 सीटें। जिस कांग्रेस के लिए कह रहे थे कि उसे 5 सीटें नहीं मिलेंगी, उसको 55 सीटें मिलती हैं। और अपने लिए जो ये दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार बनने वाली है, इनको मिलती है मात्र 4 सीटें और एक सीट जाती है अन्य के खाते में। कहने का मतलब यह है कि यह आदमी आईबी का नाम लेके इतना फर्जीवाड़ा मीडिया के समक्ष कर सकता है, जनता को गुमराह करने के लिए, अपनी सरकार बन जाए और इसके लिए कुछ भी अंट संट बकवास कर सकता है। यह तो मैंने बताया कि इसकी फितरत को समझने की आवश्यकता है कि इस आदमी की फितरत क्या है, सोच क्या है, उस गहराई को जरा समझिए। अब बात करते हैं कि वर्तमान जो इस समय जो इनका ये शगुफा इन्होंने छोड़ा, ये आए मीडिया के समक्ष और फिर से इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली के पानी में जहर मिलाने का जो है प्रयास किया, प्रयास नहीं किया, मिला दिया है ना। इन्होंने कहा कि वो तो बढ़िया हो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि वो लोग बड़ी एक्टिवली उन्होंने काम किया और उन्होंने जो ये यमुना में जहर मिलाया गया था उस जहर को पकड़ लिया और सही समय पे कार्रवाई करते हुए और दिल्ली की जनता को बचा लिया, नहीं तो नरसंहार हो गया होता। अमेरिका के बम और फलाना और ठिकाना न जाने किसका किसका कौन से युद्ध की बात कर ली उन्होंने कि जो है बुरी तरीके से यहां पे अफरा तफरी मच जाती। ऐसा इन्होंने मतलब एक बहुत ही घृणित और गंभीर आरोप लगा दिया। अब सोचने की बात यह है कि इसके जवाब में हरियाणा के सीएम, भाई अब आप सीधे सीधे उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो वो तो सामने आएंगे ही। तो नायब सिंह सैनी साहब सामने आए और उन्होंने जाके गंगा जी में उनका आचमन किया और उसको पी के जल को दिखाया कि भाई अगर इसमें जहर है तो मुझे भी मर जाना चाहिए, है ना। और दूसरा सवाल इन्होंने बहुत ही लाजमी सा सवाल किया कि अगर इसमें जहर था, चलो मैं मरा नहीं मरा, मैं अभी पी रहा हूं, लेकिन जब जहर मिला हो तुम्हें लगा कि तब जहर मिला था, कितनी मछलियां मर गई,
कितने दूसरे जीव जंतु जो इसके अंदर रह रहे थे वो मर गए, इसका कोई आंकड़ा अगर आपके पास हो तो वो भी प्रस्तुत कर दीजिए, ताकि ये समझ में आ जाए कि भैया वास्तव में जहर मिला था। मतलब कुछ तो सबूत देना पड़ेगा कि अगर जहर मिला था, पूरे दिल्ली को मारने का प्रयास था, तो मतलब कि टनों जहर मिला दिया गया होगा उसके अंदर क्या नाम है, यमुना के अंदर। तो वो जो इतना जहर मिला तो बहुत सारे लोग मरने चाहिए थे, कम से कम इंसान नहीं मरे, जीव जंतु, मछलियां, केकड़े, कछुए, कुछ तो मरे होते, कोई तो दिखाओ। तो कुछ भी इनके पास नहीं है। अच्छा, अब ऐसे में क्या हुआ कि चुनाव आयोग कोई इनकी जैसी मूर्ख तो है नहीं। चुनाव आयोग ने इनसे स्पष्टीकरण मान लिया कि भैया, मांग लिया कि भैया ये बताओ कि जो तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो, तुम तो पूरी दिल्ली में वैमनस्यता फैला देना चाहते हो, तो तुम जो इतनी बड़ी बात कह रहे हो चुनाव के बीच में कि 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है और तुम अभी ये 10 दिन पहले ये सब फालतू के आरोप लगा रहे हो, तो तुम्हारे पास इसके अगर कोई सबूत हो, तुम्हारा इस पे कोई कुछ कहना हो, तुम अपना पक्ष रखना चाहते हो ठीक से, लिखित तौर पे हमको अपने इस आरोप के बारे में सूचित करो, क्योंकि तुमने अभी तो मीडिया के सामने केवल ये बात कही है, तो अब हमें तुम लिखित तौर पे इसके बारे में पूरी बात, पूरा स्पष्ट रूप से अपनी बात कहो। तो इन्होंने 14 पन्ने का एक खर्रा भेजा, है ना, और उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो ऐसा है कि उसमें अमोनिया की मात्रा थोड़ी बढ़ी हुई आ गई थी, तो हम लोग चिंतित थे और इससे ऐसा लगता था कि जनता जो है दिल्ली की वो जहरीला पानी पी के और उसको वो मर सकती है, उसके साथ कुछ गलत हो सकता है वगैरह वगैरह, जो कुछ भी अनर्गल प्रलाप उन्होंने उस 14 पन्ने के खर्रे में अपना किया होगा। तो चुनाव आयोग कोई इनके जैसे राजनीति करने तो उतरी नहीं है, वो तो सीधे सीधे इनसे स्पष्ट तरीके से बात करेगी। आज चुनाव आयोग ने इनसे कहा कि देखो ऐसा ही, हमें अमोनिया समोनिया में गोल गोल घुमाने की कोशिश मत करो, जो बात तुमने कही है उसकी स्पष्ट बात करो। तुमने ये कहा है कि इसमें जहर मिलाया गया है ना, अमोनिया की बात नहीं कि अमोनिया की थोड़ी सी मात्रा बढ़ गई थी, तुमने कहा इसमें जहर मिलाया गया है और दिल्ली में मास लेवल पे जो है नरसंहार होने वाला था, मास जेनोसाइड होने वाला, तुमने ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए। तो इसलिए चुनाव आयोग ने इनसे 5 सवाल पूछे। अब देखिए ये 5 सवाल एकदम जेन्युइन से, आप अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सवाल तो कोई भी आम जनता इनसे पूछना चाहेगी, चाहे वो दिल्ली की हो या दिल्ली के बाहर की हो। भाई हर आदमी के रिश्तेदार दिल्ली में भी रह रहे हैं और इन्होंने कह दिया कि वहां पे नरसंहार होने वाला था, तो हर आदमी चिंतित हो जाता है। तो हर आदमी जो है इनसे ये 5 सवाल करना चाहेगा कि भाई अगर आप नरसंहार की बात कर रहे हैं तो ये 5 सवालों का जवाब आप जरा दीजिए। क्या सवाल पूछे गए इनसे 5 सवाल सिंपल से पूछे गए हैं कि हरियाणा सरकार की ओर से यमुना में किस प्रकार का जहर मिलाया गया, क्योंकि आपने स्पष्ट रूप से हरियाणा सरकार का नाम लिया है, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा है कि नायब सिंह सैनी ने मिलाया या किसी और ने मिलाया, आपने सीधे हरियाणा सरकार का नाम लिया है। तो आप पूछा गया इनसे कि हरियाणा सरकार की ओर से यमुना में किस प्रकार का जहर मिलाया गया, आप ये बताइए। दूसरी चीज, कितनी मात्रा में मिलाया गया, है ना, कितनी मात्रा, पूरी दिल्ली को मारना था तो बड़ी मात्रा में मिलाया गया होगा। किस प्रकृति का मिलाया गया जहर, है ना, उसका पता लगाने के लिए आपने कोई सबूत इकट्ठा किए हो तो वो बताइए, और जिससे ये पता चल सके कि नरसंहार बड़े लेवल का हो सकता था, ये स्पष्ट रूप से आपको बताना होगा, गोल गोल मत घुमाइए। तीसरी बात, किस जगह पर जहर मिलाया गया, मतलब आप कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर मिला है, तो हरियाणा की कोई अगर लोकेशन आपको पता हो कि दिल्ली में घुसने से जस्ट पहले या दिल्ली से घुसने के काफी पहले जहर मिलाया गया, वो लोकेशन आपको अगर पता हो तो वो भी बताइए। चौथी चीज, दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने, भाई आपने कहा ना कि दिल्ली जल बोर्ड बीच में ना आई होती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया होता, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने और कहां पे और कैसे पता लगाया कि इस जल में, जो यमुना का जल है, इसके अंदर जहर मिला हुआ, ये कैसे पता लगाया, ये आपको बताना पड़ेगा, इसके सबूत देने पड़ेंगे। पांचवी चीज कि दिल्ली में पानी के घुसने से रोकने के लिए, भाई आपने कहा कि ये तथाकथित रूप से इसमें जहर मिला हुआ था, तो इंजीनियर्स ने कोई तो तरीका लगाया होगा, क्योंकि पानी तो लगातार दिल्ली को मिल रहा था, इसका मतलब है कि उधर से जो तथाकथित जहरीला पानी आ रहा था उसको कहीं पे रोका गया होगा, उसका फिर से कोई ट्रीटमेंट किया गया होगा, है ना, और वो जहरीले पानी को फिर से पीने योग्य बनाया गया होगा। तो वो कौन सा तरीका, कौन सी विधि आपने लगाई कि उस जहरीले पानी को, जिसमें तथाकथित रूप से टनों जहर मिलाया गया था हरियाणा सरकार की तरफ से, उस टनों जहर को आपने निपटा दिया और पीने योग्य पानी बनाया, ऐसी कौन सी विधि लगाई थी आपने, जरा ये भी हमें स्पष्ट रूप से बताइए। तो ये 5 सवाल जेन्युइन से सवाल हैं भाई। अगर कोई भी जरा भी दिल्ली के लिए और दिल्ली की जनता के लिए और देश के लिए चिंतित होगा तो व्यक्ति यही 5 सवाल इनसे पूछेगा कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि वहां पे बड़े लेवल का नरसंहार होने वाला था, तो उस नरसंहार के सपोर्ट में आपके पास जो सबूत है वो प्रस्तुत करिए, इन 5 सवालों के जवाब दे दीजिए। चुनाव आयोग ने सीधा सीधा सा इनसे ये सवाल कर लिया। अब ये तो आप जानते ही
धूर्तता की पराकाष्ठा पार कर जाते हैं, मतलब ये एक्सट्रीम लेवल का। इससे धूर्त आदमी भारतवर्ष की राजनीति में मुझे तो याद नहीं आता कि कोई हुआ होगा। मतलब जो आदमी पहले लालू प्रसाद यादव को, शरद यादव को, सबको जो है धूर्त बताता था, सबको भ्रष्ट बताया करता था, सबके नाम का कच्चा चिट्ठा खोला करता था कि इसके स्विस बैंक में खाते हैं, मेरे पास इसका खाते का नंबर लिखा हुआ है, फलाना ठिकाना, मैं कभी अगर सरकार में बना आ भी गया तो मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, फलाना ठिकाना, न जाने क्या क्या वादा किया करता था। शीश महल में बैठे हैं भाई साहब, बैठते हैं भाई साहब, अब तो निकल गए हैं बाहर, नहीं तो शीश महल में रहा करते थे। तो ऐसा धूर्त आदमी आज क्या आरोप लगा रहा है? अब सीधे ये चुनाव आयोग के ऊपर ही प्रश्न उठाने लग गया। अब चुनाव आयोग से, अब मुख्य चुनाव आयुक्त को नाम लेते हुए कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे साथ जो है राजनीति कर रहे हैं। ये जो हमसे 5 सवाल पूछे गए हैं, ये 5 सवाल राजनीति से प्रेरित प्रश्न हैं, ये सीधे सीधे सवाल हमसे नहीं किए जा रहे हैं। तो मतलब तुमसे क्या, तुमसे पूछ पूछ के सवाल किया जाएगा? हैं? तुम पहले आरोप लगाओगे और इसके बाद तुमसे पूछा जाएगा कि भैया तुमसे क्या सवाल पूछे जाएं? हैं? तो अब ये क्या कह रहा है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं, और उन्हें अगर वास्तव में केवल राजनीति ही करनी है तो कृपया वो खुल के सामने आ जाएं और दिल्ली की किसी सीट से चुनाव लड़ लें। मतलब इस आदमी के गिरावट की कोई सीमा नहीं है। ठीक, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप जवाब नहीं देंगे, आप मुंह चुरा के भाग जाएंगे, और इसके बाद आप आरोप कुछ भी लगा देंगे। आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री भी सामने आए, देश के प्रधानमंत्री ने भी इनसे सवाल पूछा कि भाई ये बताओ कि तुमको ये लगता है कि अच्छा मान लो कि हरियाणा में भाजपा की सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार जो है तुमसे कोई वैमनस्यता रखती है, तुमको हरा देना चाहती है, और उसके लिए वो तुमको लगता है कि वहां से जहर मिला के भेज दे रही है यमुना में, तो तुमको क्या लगता है कि वो जो जहर आएगा केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जहर मिलेगा? अरे भाई वो तो भाजपा के लोगों को भी पीना होगा, वहां पे भी तो भाजपा के लोग भी तो दिल्ली में रह रहे हैं, तो वो भी तो पिएंगे, वो भी तो मरेंगे। यहाँ के जितने भी दूसरे प्रशासनिक लोग हैं, दूसरे अधिकारी लोग हैं, दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो भी तो मरेंगे। तो ऐसा कोई क्यों करेगा? है तो मतलब कोई लिमिट नहीं है इनकी धूर्तता की, इनकी जो है मतलब बेशर्मी की। और आज देखिए जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो दाएं बाएं बगले झांक रहे हैं। तो मैं देश की जनता से भी यही कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे धूर्त व्यक्ति को पहचानिए। 10 साल बहुत हुआ, आपने इसको ढो लिया, अब इस गठरी को उतार के नीचे फेंक दीजिए। दूसरी चीज, मैं चुनाव आयोग से, मैं पुलिस से और इसके अलावा देश की अदालत से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो हर चुनाव में इतने एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, मतलब जहर की कोई लिमिट नहीं है, कि ऐसे जहरीले व्यक्ति को राजनीति में रहने ही नहीं देना चाहिए। ये व्यक्ति यहां पे राजनीति करने नहीं आया है, बहुत से लोगों को इसने बरगलाया। हम लोग भी कभी इसके साथ हम लोगों ने काम किया। हाँ, हम लोग को लगा कि देश में से भ्रष्टाचार खत्म करने आया है, ये देश से भ्रष्टाचार कुछ नहीं खत्म करने आया था। ये व्यक्ति बाहर की किसी ऐसी ताकत के इशारों पे यहां पे भारत में काम कर रहा है जो भारत विरोधी शक्तियां हैं। और भारत विरोधी शक्तियों के, जैसे कि जॉर्ज सोरोस वगैरह बहुत सारी हैं ऐसी शक्तियां हैं जो भारत में उथल पुथल करना चाहती हैं, वो ऐसे व्यक्ति को पहले मैग्सेसे प्राइज और फलाना प्राइज ढिकाना प्राइज दिलवाती हैं, और उसके बाद उनको इशारा देके, उनको फंड देके, उनको पूरा वहां से लिख के भेजती है कि तुम्हें ये करना है, और उस आधार पर ये लोग यहां पे काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का ही कोई अधिकार नहीं है। ये देश की जनता के भले के लिए राजनीति नहीं करते हैं, ये बाहर की ताकतों के इशारों पर भारत में उथल पुथल मचाने के लिए यहां पे राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं। और ये गिरोह है इनका, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये इनका गिरोह है जिसके माध्यम से भारत के लोकतंत्र पे ये डाका डालना चाहते हैं। और इसलिए देश की अदालत को, देश के चुनाव आयोग को और इसके अलावा देश की जनता को ऐसे लोगों को समझना चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि इनकी पार्टी को डिफंग कर दिया जाना चाहिए, इन्हें चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। खैर, जो इसमें बड़े लोग निर्णय लें, देश की अदालत, चुनाव आयोग, इसमें जो भी निर्णय ले, हम लोग पूरी तरीके से उनका सहयोग और समर्थन करते हैं। जय श्री राम, जय मां भारती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।